बिहार में महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी जी, इस बार की यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये कार्यकर्ता संवाद है और जहाँ पार्टी के जो कैडर हैं, जो संगठन हैं, खास तौर पे उन संगठन के लोगों से, कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना, चाहे वो ब्लॉक लेवल के हों या जिला के हों या पंचायत लेवल के हों, सभी लोगों से हम चाहते हैं कि डायरेक्ट जो है उन लोगों से बात हो। और कोशिश यही है कि संगठन को और जो है धरातल पर मजबूत कैसे किया जाए। आप जानते हैं कि ज़्यादातर राष्ट्रीय जनता दल मास की पार्टी रही है और हम लोगों की कोशिश रही है कि इसका अपना खुद का जो कैडर पार्टी भी बने मास के साथ साथ। तो संगठन को और मजबूत करना और साथ साथ मैसेज देना कि सभी समाज के लोगों को संगठन से हम लोग जोड़ें, चाहे कोई भी जाति धर्म के हों, उन सब लोगों को जोड़ें और लोगों के बीच जो है जो हम लोग संवाद करते हैं उसका मैसेज संगठन द्वारा गांव-गांव के हर लोगों तक पहुंच सके। लेकिन ये बताइए, अभी तक आरजेडी यही मानी जाती है कि ये मुस्लिम और यादव की कमोवेश पार्टी है। कभी कभार इधर उधर जो है कुछ जातियों को थोड़ा मोड़ा प्रश्रय देती, प्रमोट करती है। नहीं, आप देखिएगा, शुरू से ही जब लालू जी रहे, जब सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी, तब से ही जो है, चाहे आप कह सकते हैं मुसलमान यादव ही नहीं बल्कि पूरा गरीब तबका जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में रहा शुरू से ही। और हम लोगों की कोशिश है कि भाई सब को लेकर के हम लोग साथ चलें, A to Z की हम लोग बात करते हैं। और A to Z क्योंकि गरीबी हर जाति में है, वो आप देखे होंगे कि जब जाति जनगणना का रिपोर्ट आया तो उसमें ये भी स्पष्ट हो गया कि भाई स्वर्ण जातियों में भी गरीबी है। तो हम लोग जो है असल जो लड़ाई हम लोगों की है बेरोज़गारी, गरीबी, महंगाई को लेकर के है। और ख़ास तौर पे बिहार के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी लोग हैं। पलायन भी होता है, गरीबी भी है, बेरोज़गारी भी है और महंगाई भी यहाँ चरम सीमा पर है। तो हम लोगों की कोशिश है कि जो जनता की जो समस्या है उसको हम लोग दूर करें। और हमारी कोशिश रही है कि सबको हम लोग जो है मौका दें, प्रतिनिधित्व का भी मौका दें। क्या मतलब माना जाए कि विधानसभा चुनाव में आप दूसरी जातियों के लोगों को आप देखिएगा 2020 में जो हमको वोट मिला, सबसे बड़ी पार्टी के लगभग हमने तो सरकार ही बना लिया था, लेकिन मात्र 12,000 का डिफरेंस था। एनडीए में हो या महागठबंधन में तो केवल 12,000 का ही डिफरेंस था। तो ऐसा नहीं है, वोट हम लोगों को हर जाति के लोगों ने दिया है। लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, अंतिम पैदान पे है, या जिस समाज को अब तक प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला हो, उन सब लोगों को भी जोड़ें और उन सबको भी आगे हम लोग बढ़ाने का काम करें। क्या चुनाव में उनको आप टिकट देंगे जिन जातियों को? आप देखिए ना, जनरल सीट से इस बार सुपौल से हम लोगों ने चंद्रहास चौपाल को टिकट दिया था, जो चौपाल समाज के हैं। वो अपवाद था या नियम? आप एक देखिएगा कि एक कोशिश रही है कि चौपाल समाज के लोगों को अब तक जो है मौका नहीं मिला था। तो हम लोगों का प्रयास रहा, क्योंकि उस इलाकों में चौपाल समाज के लोग बहुत रहते हैं, मौका कभी नहीं मिला, तो हम लोगों ने उनको मौका दिया। अब बल्कि जनरल सीट से हम लोगों ने मौका दिया। तो कई बार इस बार कुशवाहा समाज के लोगों को हम लोगों ने जो है मौका दिया। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों की कोशिश है कि सब लोगों को दें। अब हम लोग चाहते हैं कि आने वाला जो समय हैगा, क्योंकि विधानसभा में सीटें ज़्यादा होती हैं, तो इसमें महिलाओं को भी हम लोग अकोमोडेट करें, नौजवानों को भी अकोमोडेट करें, स्वर्ण जातियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल टिकट दे, और ओबीसी, दलित और आदिवासी, तो कोई ऐसा तबका ना छूटे जिसको हम लोग मौका ना दे पाए। तो सब लोगों को साथ लेकर के चलना है। पिछले चुनाव में आपने कहा 2020 में 12,000 वोटों का अंतर था, लेकिन उसकी तुलना में आज का जो एनडीए है वो काफ़ी मजबूत है। चिराग पासवान भी साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी अब उनके साथ हैं। देखिए, ऐसा पहले भी आप देखे होंगे, सब लोग तो उधर ही थे। चिराग पासवान भी तो कहते थे हनुमान ही है उनके उस समय भी, भले उनका घर छीन लिया गया हो, उनकी पिता की मूर्ति को गिरा दिया गया हो, उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया हो, उनके विधायकों को ले गया हो या उनके एमपीओ को ले गया हो, तो फिर भी वो तो कहते रहे हनुमान है उनके। और सब लोग हैं वहाँ, पहले भी लोग वहीं थे,
खामोखे जो विधानसभा में मांझी जी भी वहीं थे, कुशवाहा जी भी वहीं थे, उस समय मुकेश सहनी जी भी वहाँ थे। तब भी जो है हम लोग जो है काफ़ी अच्छा हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो कोई कहीं भी हो उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बात ये लोगों में जाना चाहिए कि जनता के सवाल को कौन उठा रहा है, जनता के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है, जनता की आवाज़ को कौन उठा रहा है और भरोसा कौन दिला रहा है और जनता को विश्वास किस पे है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमने जो 17 महीने के जो काम किया, 10 लाख का हमने वादा किया था, मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए लेकिन 17 महीने उप मुख्यमंत्री रह कर के हमारी महागठबंधन की सरकार ने जो 5 लाख नौकरियां दी, 3 लाख प्रक्रियाधीन कराया, जाति आधारित गणना कराए, आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाया, आईटी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म पॉलिसी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया, लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना कराया, चाहे तालीमी मरकज़ के हों, विकास मित्र हों, टोला सेवक हों, इनके जो हम लोगों का ख़ास तौर पे जो आप देखेंगे जो हम लोगों का जो प्रण था, जो वचन हम लोगों ने दिए थे 20 में करेंगे, वो केवल 17 महीने में हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है। लेकिन आपके जो चाचा जी हैं नीतीश कुमार, वो तो कहते हैं कि वो आप लोगों के साथ जाना उनकी भूल थी। देखिए कितनी बार वो 7-8 बार इधर आए और गए, इधर आए और गए, ये उधर इधर जाते रहते हैं, खुद को समझ मस्त रहते हैं, लेकिन बाकी में ये पस्त हैं, हो चुके हैं। आप देखिएगा कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी ना, कोई इकबाल नहीं रह गया, एक अधिकारी मुख्यमंत्री की नहीं सुनता, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है बिहार में। आप बता दीजिए ना 11-12 के बाद से कौन सा स्टेबल गवर्नमेंट आपने देखा हो? क्या फ़ायदा है इस सरकार का? 1.5 साल उधर, 1.5 साल इधर, 1.5 साल उधर, फिर 1.5 साल इधर। आप किस एजेंडे पे चल रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? तो पूरी तरीके से जो क्रेडिबिलिटी है मुख्यमंत्री की, जो इकबाल है, कानून व्यवस्था भी लचर हो चुका है, अपराधियों से मिलना, उनके यहाँ जाना, अब यही काम रह गया मुख्यमंत्री जी का। बिहार में क्या चल रहा है, पुल पे पुल गिरे जा रहे हैं, पुलिये गिरे जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, ना मुख्यमंत्री जी जनता से कोई बात करते हैं, ना जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, चाहे किसी भी दल के हों। वो केवल एक सिस्टम उनका है कि 4-5 लोग हैं, बस उन्हीं के बीच उनको रहना है, उन्हीं की बातों को सुनना है, वैसे ही अपना। आपने कहा कि अब उनसे मिलने की कोई बात नहीं। आप देखिए कई बार कितनी बड़ी योजनाएं, अभी जैसे एज एन एग्जांपल राजगीर में जो हुआ, जो राजगीर में आपका स्पोर्ट्स वो बना कॉम्प्लेक्स जो बना, या रोड बनते हैं, पुलिया बनता है, या हज़ारों हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कहीं भी आपने देखा मुख्यमंत्री को भाषण देते हुए? उन लोगों ने तो मुख्यमंत्री का भाषण छुड़वा दिया। अब आप बताइए, कुछ संवाद ही नहीं हो रहा, जाके फीता काटना और एक होता है जाकर के लोगों से संवाद करना। आप बोलना क्या चाह रहे हैं उनके बारे में? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री जी अब उनका कुछ नहीं रह गया, अब वो केवल मुखौटा है, पीछे से चंद लोग जो हैं वो सरकार चला रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से बीजेपी से घिरे हुए लोग हैं। आपने कहा कि अब उनसे कोई समझौते की बात नहीं हो सकती, कोई उनके साथ तालमेल नहीं, कोई मतलब नहीं है। क्यों? कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी बार मौका दिया उनको, हम नहीं गए थे उनके यहाँ, वो खुद आए थे यहाँ, उन्होंने हाथ जोड़ा था हमारी माता के सामने, सार्वजनिक तौर पे विधानसभा में हम माफ़ी मांगी थी, भाषण उठा के देख लीजिए, कई चैनलों में वो बोला करते थे कि इन लोगों को फंसाया है, फिर बिना एक्सक्यूज के कहीं भी चले जाना। मतलब मन में अब तो दिखता है कि नीतीश कुमार जी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, कोई किसी को वो पसंद नहीं करते सिवाय अपने आप के। एक बिहार की राजनीति में आए हैं प्रशांत किशोर, पॉलिटिकल पार्टी भी बना रहे हैं, आपके बारे में कहते हैं कि 9वीं पास हैं, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। देखिए कौन क्या कहता है, कहने वाले लोग जब से हम आए हैं तब से लोग कह रहे हैं,
तो कहने वाले लोगों को कहने दीजिए, उस पर हमको कोई अपनी प्रतिक्रिया देनी नहीं है। हम जो हैं, हमने सच्ची बात कही है, सच कहा है, उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इस मुद्दे को कई बार कितने लोगों ने उठाया, लेकिन जनता का विश्वास तो हमने जीता। बिहार की 2 चुनावों से सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बन रही है। तो हमको किसी के सवाल का जवाब नहीं देना। जनता जो है वो जनार्दन है, वो मालिक है। हम केवल अपने मालिकों की सुनते हैं और अपने मालिकों के बीच रहना चाहते हैं और बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव कैसे बेहतर विकल्प है? ये तो जनता बताएंगे, ये तो जनता डिसाइड करेगी। विकल्प है नहीं है, हमने काम किया है। जो जिम्मेवारी हमको मिली है, भले ही कम दिनों की मिली हो, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार बिहार की जनता जो है पूरे 5 साल के लिए जो है एक बार मौका दे, और मौका दे करके देखिए 5 साल जो काम हम लोग करके दिखाएंगे। और चाहे बेरोज़गारी के खिलाफ हम लोग का हमेशा से हल्ला बोल रहा है, बेरोज़गारी, गरीबी, इन सारी चीज़ों हम लोग चाहते हैं बिहार जो है एक प्रोग्रेसिव स्टेट में आए। और बहुत कुछ किया जा सकता है विद इन लिमिटेड रिसोर्स ऑल्सो। अब हमको भी इतना आइडिया हो गया है, इतने महीने हम उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे सिस्टम को जानते हैं, कैसे सरकार चलाया जाता है उसको हमने देखा है। तो एक बार 5 साल मौका मिलेगा तो बिहार ज़रूर बदलेगा। और हम लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, सबको साथ लेके चलना है। तो हम लोग पूरे दिल से बिहार के लिए हम लोग काम करेंगे और बिहार को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे अगर जनता मौका दे। एक मेरा अंतिम सवाल है, अभी डबल इंजन की सरकार हुई है, काफ़ी सारा कुछ केंद्र से बिहार को मिल रहा है, एक पैकेज भी मिला है 60,000 करोड़ का। और सब बेकार का पैकेज है, वो रीपैकेजिंग है। कई तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, रोड के हैं। और हम जब गए थे नितिन गडकरी से, वो तो तभी तय हो गया था, तो वो तो अलग है नहीं। मेजॉरिटी अगर आप देखें तो उसी डिपार्टमेंट का ही है सबसे ज़्यादा। और कितने सड़कों के बारे में जो है हमने खुद ही उस मीटिंग में, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, ये सब बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप स्पेशल स्टेटस की बात करते थे नीतीश जी कि अब नहीं होगा तो हम आंदोलन करेंगे। अब क्यों नहीं कर रहे आंदोलन? अब देने वाला कौन है? यू ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप चुप्पी क्यों है? क्रीमी लेयर पे आप चुप रहते हैं, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर आप चुप रहते हैं, आप जो है 9वीं अनुसूची के मामले में आप चुप रहते हैं, जो बिहार में हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाने का काम तो किया। कह रहे हैं कि वो अभी कोर्ट से स्टे लग गया है तो वो नहीं। उससे क्या मतलब है भाई? आप वापस ले आओ, फिर से पास करते हैं और बोलो कि उसको फिर से डालें। कई उपाय आपको भी पता होगा। जब नगर विकास मंत्री हम यहाँ थे तो जो नगर निगम का जो चुनाव जो होता था मेयर वगैरह में, उसमें तो पिछड़ा वाले लोगों का जो आरक्षण को लेकर के मामला फंसा, तो हम लोग जीत के आए ना भाई सुप्रीम कोर्ट से। और ये बताइए मामला रद्द कैसे हो गया? ये तो 2-3 महीने पहले कोर्ट गया ना। आपको तो 8 महीना हो गया सरकार में, डबल इंजन की सरकार। तब क्यों नहीं कराया आपने? आप 6 महीने तक कर क्या रहे थे? 6 महीने तक तो करा लेना चाहिए था। एक सवाल है कि बिहार में एक जमीन का लैंड सर्वे चल रहा है, ये आपको लगता है सही है, गलत है? नहीं, इसको और सरल और सुगम बनाने की ज़रूरत है। लोगों को अगर कोई कठिनाइयाँ आ रही हैं तो इस पर एक विशेष तौर पे ध्यान दे करके इस नियम को और सरल और सुगम बनाने की ज़रूरत है। और समय पर अगर एक्शन नहीं लिया जाए तो हो सकता है कि बड़ा आने वाले समय में ये बहुत घातक होगा।